बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम ग्रेड 6 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 2 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 2 स्टोरीज ऑफ ऑल टाइम यानी हर दौर की कहानियां। इस यूनिट में हम उन फेमस और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में रीड करेंगे जो आप कई सालों से सुनते आ रहे हैं। हम इन स्टोरीज को रीड करेंगे, एंजॉय करेंगे और इन स्टोरीज में दिए गए मॉरल्स को समझेंगे और इनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 5 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इस यूनिट का इंट्रो पेज रीड किया था। सेकंड वीडियो में हमने इस यूनिट का लिसनिंग पोर्शन कवर किया था। थर्ड वीडियो में हमने रीडिंग का पोर्शन कवर किया था जिसमें हमने टेक्स्ट 2A को रीड किया था। फोर्थ वीडियो में हमने वोकैबुलरी का पोर्शन रीड किया। फिफ्थ वीडियो में हमने यूज ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन में एडजेक्टिव्स के बारे में रीड किया था। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे राइटिंग के पोर्शन से। राइटिंग यानी लिखना। Fables have been around for thousands of years। कि जो fables हैं ये कहानी की एक टाइप है कि ये कई हजारों सालों से मौजूद है। Do you know कि क्या आप जानते हैं that some cultures के कुछ सकाफतें still write fables today। कि क्या आप जानते हैं कि कुछ सकाफतें आज भी fables लिखती हैं। Given below are 2 short fables। के नीचे आपको 2 मुख्तसर fables दी गई हैं। Read them, इनको पढ़िए एंड कंप्लीट और मुकम्मल कीजिए द एक्टिविटीज। आपको जो एक्टिविटीज जो सरगर्मियां दी गई हैं गिवन बिलो नीचे। यहाँ पर आपको 2 फेबल्स दी गई हैं। हमने इन फेबल्स को रीड करना है और फिर इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ एक्टिविटीज मौजूद हैं। उन एक्टिविटीज को हमने कंप्लीट करना है। सबसे पहले रिवाइज करते हैं कि फेबल्स क्या हैं। फेबल्स के बारे में हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। रीडिंग के पोर्शन में टेक्स्ट 2A जो हमने रीड किया था, यहाँ नीचे आप देख सकते हैं पॉइंट्स टू नो में आपको फेबल्स की डेफिनेशन दी गई है। इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं। अ फेबल इज अ शॉर्ट स्टोरी। कि फेबल जो है ये एक शॉर्ट स्टोरी होती है यानी मुख्तसर कहानी होती है। टिपिकली विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स, जिनमें जो किरदार होते हैं वो जानवर होते हैं। कन्वेइंग अ मॉरल, जिसमें हमें एक इखलाकी सबक दिया जाता है। अब फेबल जो है एक तो ये शॉर्ट स्टोरी होती है, दूसरा जो इसके कैरेक्टर्स होते हैं वो एनिमल्स होते हैं यानी वो इंसानों की तरह बात करते हैं, चलते फिरते हैं, लेकिन वो जानवर होते हैं। और इसमें हमारे लिए एक मॉरल यानी एक इखलाकी सबक भी मौजूद होता है। अब वापस चलते हैं राइटिंग के पोर्शन की तरफ। यहाँ पर आपको 2 शॉर्ट फेबल्स दी गई हैं। हम इनको 1 बाय 1 रीड करेंगे और फिर इससे रिलेटेड दी गई एक्टिविटीज को कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट फेबल है हमारे पास द गूस एंड द गोल्डन एग। हंस और गोल्डन एग यानी सुनहरा अंडा। तो स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज वंस अ कंट्री मैन। कि एक दफा का जिक्र है कि एक किसान था। हु पोजेस्ड, जिसके पास थी द वंडरफुल गूस, एक हैरत अंगेज हंस। यू कैन इमेजिन, जिसके बारे में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कि एक दफा का जिक्र है कि एक किसान के पास एक हैरत अंगेज हंस थी। फॉर एवरी डे, हर रोज, व्हेन ही विजिटेड द नेस्ट, जब वो उसके घोंसले की तरफ जाता था। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं आपको एक गूस दिखाई गई है और साथ में आपको उसका नेस्ट दिखाया गया है यानी घोंसला। द गूस हैड लेड अ ब्यूटिफुल। तो जो गूस है, जो हंस है, उसने दिया हुआ होता है अ ब्यूटिफुल, एक खूबसूरत, ग्लिटरिंग, चमकदार, गोल्डन एग, सुनहरा अंडा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है अ ब्यूटिफुल ग्लिटरिंग गोल्डन एग। द कंट्री मैन, जो किसान था, टुक द एग्स, वो अंडों को लेकर जाता था टू द मार्केट, मार्केट की तरफ, एंड सून बिगिन टू गेट रिच, और वो जल्द ही अमीर बन गया। कि किसान उन सुनहरी अंडों को बाजार लेकर जाता था और जल्द ही वो अमीर होने लगा। बट लेकिन इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर, कि ज्यादा देर नहीं हुई थी, दैट ही ग्रू इम्पेशेंट, कि वो बेसब्र हो गया। विद द गूस, हंस से, बिकॉज, क्योंकि शी गेव हिम, क्योंकि वो उसको देती थी, ओनली अ सिंगल गोल्डन एग,
a day, यानी कि वो जो किसान था वो कुछ ही दिनों में उस हंस उस गूस से बेसब्र हो गया क्योंकि वो हर रोज सिर्फ एक ही गोल्डन एग दिया करती थी। He was not getting rich fast enough. वो काफी तेजी से अमीर नहीं हो रहा था, यानी वो रातों रात अमीर होना चाहता था और जो गूस था वो एक ही अंडा दिया करती थी एक दिन में। Then one day, फिर एक दिन, after he had finished counting his money, फिर एक दिन जब वो अपना पैसा गिनकर फारिग हुआ, an idea तो एक ख्याल, came आया to him उसको, कि फिर एक दिन जब वो अपना पैसा गिनकर फारिग हुआ तो उसके जहन में एक ख्याल आया that he could get all the golden eggs at once, कि वो एक ही दफा में सारे गोल्डन एग्स ले सकता है by killing the goose, इस हंस को मारकर, एंड कटिंग इट ओपन, और उसको खोलकर। यानी यहाँ पर जो कंट्री मैन है उसने ये फैसला किया, उसके जहन में ये ख्याल आया कि अगर वो इस गूस को मारकर उसका पेट काट दे तो वो उसे सारे जो गोल्डन एग्स हैं वो एक साथ ही मिल जाएंगे। बट व्हेन द डीड वॉज डन, लेकिन जब उसने ये काम कर लिया, डीड काम, वॉज डन मुकम्मल हो गया, यानी उसने गूस को मारकर उसका पेट काट दिया, नॉट अ सिंगल गोल्डन एग वॉज फाउंड, तो उसको उसके पेट में से एक भी गोल्डन एग, एक भी सुनहरा अंडा नहीं मिला, एंड हिज प्रेशियस गूस वॉज डेड, और उसका जो कीमती हंस था वो मर चुकी थी। यहाँ पर मैं आपको इस फैबल की समरी फिर से बता देती हूँ कि एक किसान था जिसके पास एक हैरत अंगेज हंस मौजूद थी। हर रोज जब किसान उस हंस के घोंसले की तरफ जाता तो हंस ने एक खूबसूरत चमकता हुआ सुनहरी अंडा दिया हुआ होता था। किसान इन सुनहरी अंडों को बाजार लेकर जाता और जल्द ही वो अमीर होने लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में वो उस हंस से बेसब्र हो गया क्योंकि वो हर रोज सिर्फ एक ही सुनहरा अंडा दिया करती थी। वो काफी तेजी से अमीर नहीं हो रहा था, इसीलिए जब एक दिन वो अपने पैसे गिनकर फारिग हुआ तो उसके जहन में ख्याल आया कि अगर वो इस हंस को मारकर इसका पेट काट दे तो उसे सारे सुनहरे अंडे एक साथ ही मिल जाएंगे। लेकिन जब उसने ये काम किया तो अंदर से एक भी सुनहरी अंडा ना निकला और इसी तरह किसान की कीमती हंस मर चुकी थी। यहाँ पर हमने फर्स्ट फैबल को रीड किया, इस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम सेकंड फैबल को रीड करते हैं। The woman and her hen, औरत और उसकी मुर्गी। A woman possessed, एक औरत के पास थी a hen, एक मुर्गी, that gave her, जो उसको दिया करती थी, an egg every day, हर रोज एक अंडा। She often pondered, वो अक्सर सोचा करती थी, how she might obtain, कि वो कैसे हासिल कर सकती है, 2 eggs daily, हर रोज 2 अंडे, इंस्टेड ऑफ 1, एक के बजाय, एंड एट लास्ट, और आखिरकार, टू गेन, कि वो हासिल कर सके हर पर्पज, अपने मकसद को, डिटर्मिन टू गिव हर, तो उसने फैसला किया कि वो देगी द hen, मुर्गी को, अ डबल अलाउंस ऑफ बार्ले, कि वो हर रोज मुर्गी को जौ का दाना दुगना करके दिया करेगी। बार्ले कहते हैं जौ को, अलाउंस यानी जो उसकी खुराक थी वो डबल कर देगी। फ्रॉम दैट डे, उस दिन के बाद से, द hen बिकम फैट, जो मुर्गी थी वो मोटी हो गई, एंड स्लीक, और खूबसूरत हो गई, एंड नेवर वंस लेड अनदर एग, लेकिन उसने उसके बाद कभी भी दोबारा अंडा ना दिया। अब यहाँ पर हमने सेकंड फैबल रीड की जिसमें हमने रीड किया कि एक औरत के पास एक मुर्गी थी जो उसे रोजाना एक अंडा दिया करती थी। वो औरत अक्सर सोचती थी कि उसे एक के बजाय रोजाना 2 अंडे कैसे मिल सकते हैं। तो आखिरकार अपना मकसद हासिल करने के लिए उस औरत ने ये फैसला किया कि वो मुर्गी को जौ का दुगना दाना डाला करेगी। उस दिन के बाद से मुर्गी मोटी और खूबसूरत तो हो गई, लेकिन उसने अंडा देना छोड़ दिया। अब यहाँ पर हमने 2 फैबल्स को रीड किया। अब फर्स्ट फैबल द गूज एंड द गोल्डन एग पर थोड़ी डिस्कशन करते हैं, फिर सेकंड फैबल की तरफ आएंगे। अब अगर बात करें इस स्टोरी की तो ये हमारे पास एक फैबल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मेन कैरेक्टर है हमारे पास गूस, वो एक एनिमल है। इसी तरह ये कहानी शॉर्ट भी है, यानी फैबल के बारे में हमने रीड किया कि एक तो वो शॉर्ट होती है, उसमें कैरेक्टर्स एनिमल्स के होते हैं, और इसके अलावा उसमें हमारे पास एक मॉरल भी मौजूद होता है। इसमें हमारे पास एक मॉरल भी मौजूद है
ग्रीड इज द कर्स, कि लालच बुरी बला है। अब अगर इसके करेक्टर्स की बात करें तो करेक्टर हमारे पास है कंट्रीमैन और गूज। अब यहाँ पर हम इसके एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, कंट्रीमैन और गूज। सेटिंग की अगर बात करें तो सेटिंग हमारे पास है इस गूज का जो नेस्ट है और मार्केट। अब अगर बात करें इसके प्लॉट की तो स्टोरी को हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कि किसान के पास एक हंस थी जो रोज एक गोल्डन एग दिया करती थी। किसान, उसमें लालच आया और उसने उस गूस को मार दिया, उसका पेट काट दिया, ये सोचकर कि इसमें से सारे अंडे मैं एक ही दफा निकाल लूंगा और मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा। लेकिन एंड क्या हुआ कि जब उसने गूस को मार दिया तो उसके पास जो उसकी प्रेशियस गूस मौजूद थी, जो उसको अमीर बनाने का एक जरिया थी, वो उसकी लालच की वजह से उससे मर गई। यानी यहाँ हमारे पास मॉरल क्या आया, दैट ग्रीड इज द कर्स, कि लालच बुरी बला है। अब इसी तरह अगर हम सेकंड फेबल पर बात करें, द वुमेन एंड हर हैन, ये स्टोरी भी हमारे पास एक फेबल है क्योंकि इसका जो मेन कैरेक्टर है हैन, ये हमारे पास एक बर्ड है। दूसरा ये कि ये एक शॉर्ट स्टोरी है और इसमें हमारे पास एक थीम मौजूद है। वैसे दोनों स्टोरीज का जो थीम है वो सेम ही है, दैट ग्रीड इज द कर्स, कि लालच बुरी बला है। अब यहाँ पर हमारे पास करेक्टर्स हैं हैन और वुमेन। प्लॉट की अगर हम बात करें तो ये एक आम घर की बात की जा रही है कि औरत के पास घर में मुर्गी है जो कि रोज एक अंडा दिया करती है। अब अगर प्लॉट की बात करें तो एक औरत के पास एक मुर्गी है जो कि रोज एक अंडा दिया करती है। अब यहाँ पर औरत ने भी अपनी लालच में क्या किया, 2 अंडे हासिल करने के लिए उस औरत ने मुर्गी को जौ का डबल दाना डालना शुरू कर दिया। उससे वो खूबसूरत और मोटी तो हो गई लेकिन उसने अंडा देना बंद कर दिया। अब अगर इसके मॉरल की बात करें तो मॉरल इसका भी यही है, दैट ग्रीड इज द कर्स, के लालच बुरी बला है। ये द नहीं है, ये अ है। ग्रीड इज अ कर्स, लालच बुरी बला है। तो यहां पर हमने दी हुई दोनों फैबल्स को रीड किया, इनको डिस्कस किया और इनमें इनके एलिमेंट्स को हमने नोट किया। अब नीचे हमारे पास कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं इन्हीं दोनों फैबल्स से रिलेटेड, तो 1 बाय 1 इनको रीड करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास इन पेयर्स, के जोड़ों में डिस्कस, बहस कीजिए, एंड राइट और लिखें द एंड ऑफ बोथ ऑफ द स्टोरीज, के दोनों कहानियों का इख्तिताम लिखें। लेकिन ये एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है इन पेयर्स। अब ये हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटी हो गई। अब नीचे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इन्हीं फैबल्स से रिलेटेड, तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स को हम रीड करेंगे, लेकिन सबसे पहले इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी मेक, कि इस कहानी के जो मरकजी किरदार हैं उन्होंने कौन सा अहम फैसला किया। यानी जो स्टोरी द गूज एंड द गोल्डन एग है उसमें कंट्रीमैन ने क्या फैसला किया, और द वुमेन एंड हर हैन उसमें वुमेन यानी औरत ने क्या फैसला किया। सेकेंड, व्हाट लेसन डिड द मेन कैरेक्टर्स लर्न, कि जो उन्होंने डिसीजन लिया उसकी बेस पर जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको क्या सबक हासिल हुआ। और लास्ट क्वेश्चन है, विच इज योर फेवरेट कैरेक्टर इन ईच फैबल एंड व्हाई, कि हर फैबल में आपका पसंदीदा किरदार कौन सा है और क्यों। अब 1 बाय 1 इनके आंसर्स को रीड करते हैं। हम सबसे पहले दोनों स्टोरीज के एंड के बारे में रीड करेंगे। यूनिट नंबर 2, स्टोरीज ऑफ ऑल टाइम, यानी हर दौर की कहानियां। राइटिंग का पोर्शन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट राइट द एंड ऑफ द बोथ स्टोरीज, के जो दोनों फेबल्स हमने रीड की हैं उनका एंड यानी उनका इख्तिताम हमने लिखना है। फर्स्ट स्टोरी हमने रीड की है द गूज एंड द गोल्डन एग। अब इसका एंड हमारे पास क्या आया है, दैट द कंट्रीमैन किल्ड द गूस, के जो आदमी था, जो किसान था, उसने गूस को मार दिया आउट ऑफ ग्रीड, लालच की वजह से, एंड लॉस्ट एवरीथिंग, और वो सब कुछ खो बैठा, कि आदमी ने लालच में हंस को मार दिया और सब कुछ खो दिया। द कंट्रीमैन किल्ड द गूस आउट ऑफ ग्रीड एंड लॉस्ट एवरीथिंग। सेकेंड, द वुमेन एंड हर हैन। अब ये हमारे पास सेकेंड फैबल है। इसका एंड क्या आया है हमारे पास, दैट द वुमेन फेड द हैन टू मच, कि औरत ने मुर्गी को ज्यादा खिला दिया, एंड इट स्टॉप्ड लेइंग एग्स, और उसने अंडे देने बंद कर दिए।
द वुमन फेड द hen too much and it stopped laying eggs. कि औरत ने मुर्गी को ज्यादा खिलाया जिसकी वजह से मुर्गी ने अंडे देना बंद कर दिए। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, What important decision does the main character of the story make? कि कहानी में जो मेन कैरेक्टर्स जो मरकजी किरदार हैं उन्होंने कौन सा इम्पॉर्टेंट डिसीजन यानी अहम फैसला किया। तो जो फर्स्ट स्टोरी द गूज एंड द गोल्डन एग है उसमें द कंट्री मैन जो किसान है जो हमारे पास मेन कैरेक्टर है डिसाइड्स उसने ये फैसला किया टू किल के वो मार दे द गूस को टू गेट ऑल द गोल्डन एग्स एट वंस कि किसान ने फैसला किया कि वो हंस को मारकर एक ही बार में उससे सारे गोल्डन एग्स निकाल देगा। अब जो नेक्स्ट स्टोरी हमने रीड की द वुमेन एंड द गोल्डन एग उसमें जो मेन कैरेक्टर द वुमेन डिसाइड्स उसने ये फैसला किया टू डबल द हेन्स फूड कि वो मुर्गी की खुराक को डबल कर दे यानी दुगना कर देगी सो शी कैन गेट 2 eggs एवरी डे ताकि मुर्गी उसको रोज 2 अंडे दे। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन को रीड किया, इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं। व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजंस डज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी मेक कि कहानी के मरकजी किरदारों ने कौन से अहम फैसले किए। द गूज एंड द गोल्डन एग द कंट्री मैन डिसाइड्स टू किल द गूज टू गेट ऑल द गोल्डन एग्स एट वंस। द वुमेन एंड द hen द वुमेन डिसाइड्स टू डबल द hen's फूड सो शी कैन गेट 2 eggs एवरी डे। अब सेकेंड क्वेश्चन को रीड करते हैं। What lesson did the main characters learn? जो मेन कैरेक्टर्स हैं जो मरकजी किरदार हैं उन्होंने जब ये अहम फैसले इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए तो फिर उससे उनको क्या लेसन क्या सबक मिला। द गूज एंड द गोल्डन एग द कंट्री मैन के जो किसान है लर्न उसने ये सीखा दैट ग्रीड के लालच मेक्स यू लूज एवरीथिंग कि किसान ने सीखा कि लालच की वजह से इंसान सब कुछ खो देता है। जो नेक्स्ट स्टोरी है वुमेन एंड हर hen द वुमेन लर्न औरत ने सीखा दैट ग्रीड डिस्ट्रॉयज द गुड यू ऑलरेडी हैव कि औरत ने सीखा कि लालच करने से जो मौजूद नेमत है आपके पास वो भी आपसे छिन जाती है। क्वेश्चन को दोबारा से रीड करते हैं। व्हाट लेसन डिड द मेन कैरेक्टर्स लर्न कि कहानी के जो मरकजी किरदार है उन्होंने क्या सबक सीखा। द गूज एंड द गोल्डन एग द कंट्री मैन लर्न दैट ग्रीड मेक्स यू लूज एवरीथिंग। द वुमेन एंड हर hen द वुमेन लर्न दैट ग्रीड डिस्ट्रॉयज द गुड यू ऑलरेडी हैव। यहाँ पर हमारा सेकेंड क्वेश्चन एंड होता है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले यहाँ पर हमारे पास एक एक्टिविटी मौजूद है, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि हमने यहाँ पर 2 एनिमल्स के बारे में रीड किया गूज एंड hen। इनकी प्लूरल्स क्या हैं? गूज का प्लूरल है गीज, hen का प्लूरल है hens। अब ये दोनों हमारे पास फेमिनिन है यानी मोनस हैं, तो इनके मैस्कुलिन यानी मुजक्कर क्या है? तो गूज का मैस्कुलिन है गैंडर और hen का मैस्कुलिन है रोस्टर। अब लास्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। विच इज योर फेवरेट कैरेक्टर इन ईच फैबल एंड वाई और क्यों? कि हर फैबल यानी जो 2 फैबल्स हमने रीड किए हैं उनमें आपका फेवरेट कैरेक्टर यानी पसंदीदा किरदार कौन सा है और क्यों यानी वजह भी बतानी है कि आपको वो किरदार क्यों पसंद है। तो जो फर्स्ट फैबल हमने रीड किया है द गूज एंड द गोल्डन एग उसके बारे में रीड करते हैं। माई फेवरेट कैरेक्टर वॉज गूज कि मेरा पसंदीदा किरदार गूज यानी हंस है। बिकॉज क्योंकि शी वॉज इनोसेंट क्योंकि वो मासूम है। एंड केप्ट गिविंग अ गोल्डन एग एवरी डे कि मेरा पसंदीदा किरदार गूज यानी हंस है क्योंकि वो मासूम थी और रोजाना एक सोने का अंडा दिया करती थी। माई फेवरेट कैरेक्टर वॉज गूज बिकॉज शी वॉज इनोसेंट एंड केप्ट गिविंग अ गोल्डन एग एवरी डे। अब सेकेंड फैबल द वुमेन एंड हर hen माई फेवरेट कैरेक्टर इज द hen कि इसमें मेरा पसंदीदा किरदार hen यानी मुर्गी है। बिकॉज शी वर्कड रेगुलरली क्योंकि वो बाकायदगी से काम करती रही। एंड ऑनेस्टली गेव 1 egg डेली और ईमानदारी से रोजाना एक अंडा दिया करती थी। कि इस कहानी में मेरा पसंदीदा किरदार hen यानी मुर्गी है क्योंकि वो ईमानदारी से रोजाना एक अंडा दिया करती थी और बाकायदगी से अपना काम किया करती थी। माई फेवरेट कैरेक्टर इज द hen बिकॉज शी वर्कड रेगुलरली एंड ऑनेस्टली गेव एन एग डेली। दोबारा से रीड करते हैं इसको। विच इज योर फेवरेट कैरेक्टर इन ईच फैबल एंड वाई?
The Goose and the Golden Egg. My favorite character was Goose because she was innocent and kept giving a golden egg every day. The Woman and her Hen. My favorite character is the hen because she worked regularly and honestly gave an egg daily. तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट एक्टिविटी एंड होती है जिसमें हमारे पास 3 क्वेश्चंस थे। एक हमने दोनों स्टोरीज के एंड के बारे में भी रीड किया, तो ये टोटल हमारे पास 4 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 40 की तरफ। लास्ट पेज पर हमने जो दोनों फेबल्स रीड किए हैं उनके बारे में हमारे पास सेकेंड एक्टिविटी है कंपेयर एंड कंट्रास्ट, कि मवाजना करें बोथ द स्टोरीज, दोनों कहानियों का यूजिंग वेन डायग्राम, इस वेन डायग्राम का इस्तेमाल करते हुए। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि वेन डायग्राम किसे कहते हैं। जो वेन डायग्राम होती है ये एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सर्कल्स बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 सर्कल्स बनाए गए हैं। जो पार्ट सर्कल आपस में मिलकर बनाते हैं, यानी ये जो पार्ट है, ये पार्ट अब इन दोनों सर्कल्स ने आपस में मिलकर बनाया है। इसमें हम लिखते हैं सिमिलैरिटीज, और जो पार्ट दोनों सर्कल में अलग अलग होता है उसमें हम डिफरेंसेस लिखते हैं। यानी यहां पर अब आप देख सकते हैं हमारे पास 2 सर्कल्स मौजूद हैं, द गूस एंड द गोल्डन एग जो फर्स्ट फेबल हमने रीड किया, द वुमेन एंड हर हैन जो सेकेंड फेबल हमने रीड किया। यहां पर हम इन दोनों फेबल्स की डिफरेंसेस को लिखेंगे कि इनमें कौन कौन सी बातें मुख्तलिफ थी, और इस पोर्शन में हम इनकी सिमिलैरिटीज लिखेंगे, ये इन दोनों स्टोरीज में कौन सी बातें सिमिलर थी यानी मुश्तरक थी। वैसे यहाँ पर आपको सिर्फ कंपेयर करने का कहा गया है, आपको सिमिलैरिटी लिखने का नहीं कहा गया, लेकिन चूंकि यहाँ पर स्पेस है तो हम इसमें सिमिलैरिटीज भी लिखेंगे। और वेन डायग्राम कहते ही इसी को हैं जिसमें डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज दोनों मेंशन हो। तो एक्टिविटी को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज लिखते हैं कि जो दोनों फेबल्स हमने रीड की हैं उसमें सिमिलैरिटीज क्या है। दोनों स्टोरीज में जो ओनर्स हैं उनके पास एक बर्ड मौजूद है। बोथ ओनर्स ओस आ बर्ड, यानी जो गूस है ये भी एक बर्ड है और जो हेन है ये भी एक बर्ड है। तो दोनों ओनर्स के पास एक एक बर्ड मौजूद है। बोथ बर्ड्स गिव 1 एग डेली, और जो दोनों बर्ड्स हैं वो रोजाना एक ही अंडा दिया करती थी। यहाँ पर स्पेस बहुत कम है इसलिए मैं बहुत छोटा छोटा लिख रही हूँ इसको। थर्ड पॉइंट, बोथ ओनर्स वर ग्रीडी, कि जो दोनों मालिक थे यानी दोनों बर्ड्स के जो ओनर्स थे वो ग्रीडी यानी लालची थे। नेक्स्ट, देयर ग्रीड मेक्स देम टेक अ रॉन्ग डिसीजन, और उनकी लालच ने उनको आमादा किया कि वो एक गलत फैसला करें। अब लास्ट पॉइंट में यहां पर लिख देती हूं, बोथ ओनर्स लूज एवरीथिंग, कि जो दोनों ओनर्स थे आखिर में वो दोनों सब कुछ खो बैठे, यानी उन दोनों ने अपनी अपनी मुर्गियों को ज़ाया कर दिया। तो यहाँ पर हमने उनकी सिमिलैरिटीज़ के बारे में रीड किया। अब हम डिफरेंसेस के बारे में लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है द गूस एंड द गोल्डन एग के बारे में, दैट द गूस गिव्स अ गोल्डन एग एवरी डे, कि जो हंस थी वो रोजाना एक सुनहरा अंडा दिया करती थी, जबकि द hen gives a normal egg daily, जबकि जो मुर्गी थी वो रोजाना एक आम अंडा दिया करती थी। सेकेंड डिफरेंस है हमारे पास, द मैन kills the goose hoping to get many golden eggs,
कि जो आदमी था, जो किसान था, जो कंट्रीमैन था, उसने उस गूस को मार दिया इस उम्मीद में कि उसको कई सारे गोल्डन एग्स मिल जाएंगे। जबकि इस स्टोरी में हमने रीड किया दैट द वुमेन increases the hen's food hoping for 2 eggs। जबकि इस फैबल में हमने रीड किया कि जो औरत थी उसने इस उम्मीद से कि ये मुर्गी 2 अंडे देगी उसकी खुराक को दुगना कर दिया। अब लास्ट डिफरेंस है हमारे पास, द स्टोरी एंड्स with the goose dead and no eggs। अब ये कहानी इस नोट पर एंड होती है कि गूज मर गई और कोई भी अंडा ओनर को नहीं मिला। जबकि इस स्टोरी में हमने रीड किया दैट द hen becomes fat and stops laying eggs। यहां पर हमने रीड किया कि जब उस औरत ने मुर्गी का दाना डबल कर दिया तो वो इससे मोटी बन गई और उसने अंडे देना बंद कर दिए। तो यहां पर हमने वेन डायग्राम के जरिए इन दोनों फैबल्स को कंपेयर किया और कुछ उनकी सिमिलैरिटीज भी लिखी। इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज को रीड करते हैं। बोथ ओनर्स ओज अ बर्ड, कि दोनों ओनर्स के पास एक परिंदा, एक बर्ड मौजूद था। बोथ बर्ड्स गिव 1 egg डेली, कि दोनों परिंदे रोजाना एक अंडा दिया करते थे। बोथ ओनर्स वर ग्रीडी, कि दोनों ओनर्स लालची थे। देयर ग्रीड मेक्स देम टेक अ रॉन्ग डिसीजन, कि उनकी लालच की वजह से उन्होंने एक गलत फैसला किया। बोथ ओनर्स लूज एवरीथिंग, आखिर में दोनों ओनर्स ने सब कुछ खो दिया। अब हम इनके डिफरेंसेस को रीड करते हैं। द गूस गिव्स अ गोल्डन एग एवरी डे, इस स्टोरी में हमने रीड किया कि हंस रोजाना सोने का एक अंडा दिया करती थी। जबकि इस स्टोरी में हमने रीड किया दैट द hen गिव्स अ नॉर्मल एग डेली, कि मुर्गी रोजाना सादा अंडा दिया करती थी। द मैन किल्स द गूस होपिंग टू गेट मैनी गोल्डन एग्स, कि आदमी ने हंस को मार दिया इस उम्मीद से कि उसके अंदर से बहुत सारे गोल्डन एग्स यानी सोने के अंडे निकलेंगे। द वुमन इंक्रीजेस द hen's फूड होपिंग फॉर 2 eggs, यहां पर औरत ने क्या किया कि मुर्गी का दाना डबल कर दिया इस उम्मीद से कि अब वो 2 अंडे दिया करेगी। द स्टोरी एंड्स विद द गूस डेड एंड नो एग्स, कहानी का अंजाम ये हुआ कि हंस मर जाती है और आदमी को कुछ भी नहीं मिलता। द hen become fat and stop laying eggs, और इस कहानी का अंजाम ये हुआ कि मुर्गी मोटी हो जाती है और वो अंडे देना बंद कर देती है। तो यहाँ पर हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी को सॉल्व किया इन्हीं 2 फैबल्स से रिलेटेड जो कि हम लास्ट पेज पर रीड कर चुके हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी और लास्ट एक्टिविटी की तरफ। अब ये हमारे पास थर्ड एक्टिविटी है। नाउ अब कीपिंग इन माइंड द की पॉइंट्स ऑफ अ फेबल, ये भी ठीक है कि अपने जहन में फेबल के मेन पॉइंट्स को रखते हुए राइट योर ओन फेबल, अपनी एक फेबल लिखें हैविंग एनिमल्स, जिनमें जानवर हो, और प्लांट्स या फिर पौधे हों एज कैरेक्टर्स, किरदार के तौर पर। राइट अ डेफिनेट मॉरल एट द एंड, और फिर एंड में आखिर में आपने उसका इखलाकी सबक भी लिखना है। अब यहाँ पर हमने एक खुद से फेबल लिखनी है जिसमें कैरेक्टर्स या तो एनिमल्स हों या प्लांट्स हो, और फिर एंड में हमने उसका मॉरल भी लिखना है। हम चूज करते हैं प्लांट्स को एज अ कैरेक्टर और यहाँ पर एक फेबल लिखते हैं। तो फेबल को टाइटल देंगे द प्राउड रोज एंड द हम्बल कैक्टस। ये हमारे पास हो गया टाइटल। टाइटल क्या है कि गुरूर ज़दा गुलाब और आजिज़ कैक्टस। आपने रोज भी देखा होगा, आपने कैक्टस भी देखा होगा। तो आइए फेबल को लिखना स्टार्ट करते हैं। Once in a sunny garden, a beautiful red rose grew beside a small
cactus. The rose was proud of her soft petals. She often laughed at the cactus and said, "You are ugly and full of thorns. No one will ever like you." The cactus stayed quiet and patient. One hot summer, the garden faced a terrible water shortage. The rose grew weak, but there was no one to help. Seeing her in pain, the kind cactus said, "I have stored water inside me. You can use some." The rose was surprised and ashamed. She thanked the cactus and learned that kindness and inner strength matter more than beauty. तो यहाँ पर हमने एक फैबल लिखी। अब आइए इसको दोबारा से रीड करते हैं। तो टाइटल है हमारे पास द प्राउड रोज एंड द हम्बल कैक्टस, कि गुरूर ज़दा गुलाब और आजिज कैक्टस। वंस एक दफा इन अ सनी गार्डन, एक धूप वाले बाग में, अ ब्यूटीफुल रोज ग्रू बिसाइड अ स्मॉल कैक्टस, कि एक धूप वाले बाग में एक खूबसूरत सुर्ख गुलाब एक छोटे कैक्टस के पास उगा। द रोज वॉज प्राउड ऑफ हर सॉफ्ट पेटल्स, कि गुलाब अपनी नरम और खूबसूरत पत्तों पर बहुत गुरूर करता था। She often laughed at the cactus and said, वो अक्सर औकात कैक्टस पर हंसा करती थी और कहती थी, You are ugly, तुम बदसूरत हो, and full of thorns, और कांटों से भरे हुए हो। No one will ever like you, तुम्हें कभी कोई पसंद नहीं करेगा। The cactus stayed quiet, कैक्टस खामोश रहा करता था, and patient, और सब्र किया करता था। One hot summer, एक सख्त गर्म दिन पर, the garden faced a terrible water shortage, बाग में शदीद पानी की कमी आई। द रोज ग्रीव वीक, गुलाब कमजोर हो गया, बट देयर वॉज नो वन टू हेल्प, लेकिन मदद के लिए कोई मौजूद नहीं था। सीइंग हर इन पेन, उसको दर्द में देखकर, द काइंड कैक्टस सेड, रहमदिल मेहरबान कैक्टस ने कहा, आई हैव स्टोर्ड वाटर इनसाइड मी, यू कैन यूज सम, कि मेरे अंदर पानी जखीरा है, तुम चाहो तो ले सकती हो। द रोज वॉज सरप्राइज्ड, गुलाब हैरान रह गई, एंड अशेम्ड, और शर्मिंदा। ASHAMED, शी थैंक द कैक्टस, उसने कैक्टस का शुक्रिया अदा किया, एंड लर्नड, और सीखा, दैट, के। अब ये हमारे पास मॉरल आ गया।
काइंडनेस एंड इनर स्ट्रेंथ मैटर मोर देन ब्यूटी। के मेहरबानी और अंदरूनी ताकत ये खूबसूरती से कहीं ज्यादा अहमियत रखती है। तो यहाँ पर हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग फेबल को लिखा और उसको रीड किया। तो यहाँ पर हमारी ये थर्ड एक्टिविटी एंड होती है। इसके साथ ही हमारा राइटिंग का पोर्शन एंड होता है, जिसमें आज हमने 2 फेबल्स को रीड किया और फिर फेबल्स से रिलेटेड हमने कुछ एक्टिविटीज सॉल्व की। इसके अलावा आज की वीडियो में हमने जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखा है वो है वेन डायग्राम। यहाँ पर आप देख सकते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्स्ट टू बी को रीड करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।